पाइप टंकी, इसको नल टंकी भी बोल देंगे, नल और टंकी। ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहेंगे कि कोई नल ऐसा रहेगा जो भरने वाला होगा, 1 घंटे में कितने भर रहा है कितने नहीं भर रहा है, उस हिसाब से। जैसे इसमें इन सवालों को हम दो तरह से करेंगे। एक तो ये कि पर आवर निकाल के एक टाइप, और दूसरा ये रहेगा, इसमें दूसरा ये रहेगा कि इसमें क्या निकालना है हमें, टंकी की क्षमता। दो टाइप से हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर टंकी की क्षमता पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई नल मान के चलो 10 मिनट में भर रहा है तो टंकी की क्षमता के अनुसार उस पूरी टंकी को कितने में भर देगा। मान के चलो 30 लीटर टंकी में पानी आता है, 10 मिनट में टंकी को भर देता है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 लीटर। या फिर ऐसे कह दें कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है तो 10 मिनट में कितना डाल देगा, 30 लीटर डाल देगा। और टंकी भी अगर 30 लीटर की है तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 घंटे। ये देखिए, एक टैंक को 3 पाइपों एबीसी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है। तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में कितने घंटे लगे। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि ये 1 लीटर, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर की। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, 6 लीटर की कैपेसिटी होगी। मतलब अगर इसकी 2 लीटर की कैपेसिटी है तो इसकी 6 गुनी 12 लीटर की होगी। मतलब 1 घंटे में ये अगर 1 लीटर पानी डाल रहा है तो ये 6 लीटर पानी डाल रहा है। अब बी से ये 2 गुना है, जब बी से ये 2 गुना है तो बी हो गया 3, क्योंकि 3 का 2 गुना 6 होता है। तो इनका जो रेशियो है, इनकी जो क्षमता है 1 घंटे में पानी डालने की, उसका अनुपात ये हो गया। जब अनुपात हमारे पास है तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा हमारा, 10। ठीक है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, 1 घंटे में 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, 1 घंटे में 10 लीटर पानी डाल रहे हैं और 3 घंटे तक चलते हैं ये, 3 घंटे तक। इसका मतलब कुल पानी कितना डालेंगे, कुल पानी कितना डाला जाएगा इनके द्वारा, 3 गुणा 10 बराबर 30 लीटर पानी डाला जाएगा। यानी कि टंकी की जो क्षमता है, टंकी की क्षमता कितनी है हमारी, 30 लीटर, क्योंकि वो कह रहा है ना कि इतने में ही टंकी भर जाती है। तो 30 लीटर पानी गया इतने समय में। अब वो कह रहा है कि पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में, तो भाई साहब बी जो डाल रहा है वो 1 लीटर डाल रहा है, बी डाल रहा है वो 3 लीटर डाल रहा है, सी डाल रहा है 1 लीटर डाल रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 + 3 बराबर 4 लीटर पानी दोनों मिलकर 1 घंटे में डालेंगे। 1 घंटे में 4, तो 30 लीटर भरना है हमें। भाई टंकी तो 30 लीटर की है, तो 30 लीटर पानी कितने घंटे में डाला जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 7, सही 1/2 घंटे में डाला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 7 सही 1/2 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ये क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो पाइप ए है ना, वो पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय ले रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी से 5 घंटे कम समय लेता है और साथ में चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यानी दोनों टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, और ये लेता है कम समय। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर देगा। अब मैंने मान लिया पाइप ए की जो कैपेसिटी है 1 घंटे की कैपेसिटी, वो है क्या है हाँ, इसमें कह रहा है कि कितने समय में भर देगा, तो मैंने मान लिया x घंटे में भर देगा। ये डायरेक्ट x का मान आ जाएगा हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और b से क्या ले रहा है, वो 5 घंटे कम ले रहा है, तो b 5 घंटे क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। तो ये x घंटे में भर देगा तो ये x + 5 में भर देगा, क्योंकि b को ज्यादा। अब मैंने x इसको क्यों माना है, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट आंसर है वो x आएगा, तो x की वैल्यू आएगी डायरेक्ट।
अगर मैं इसको मान के इसको बनाऊंगा, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको x माइनस 5 मान लूं, तो जो आंसर आएगा ना उसमें से 5 घटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले से ही हम घटाने पटाने का अगर मतलब फाइनली आंसर में याद नहीं रहे और इसमें ऑप्शन में मिलता है तो वहाँ गड़बड़ होती है। तो इसलिए मानने की कोशिश करना, जब नहीं कंडीशन बने ऐसी तो फिर उसी को मानना, ठीक है। तो 6 घंटे में भर देती है। अब देखो ये तो x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये x घंटे में भर रहा है, ठीक है। और ये भर रहा है x प्लस 5 घंटे में। तो भाई एक चीज बताओ मुझे, ये 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/x। ये 1 घंटे में कितना भर देगा, x प्लस 5। दोनों 1 घंटे में कितना भर देंगे, इतना भर देंगे। और ये कह रहा है कि 1 घंटे में कितना भर देंगे, ये जो कह रहा है उसके अनुसार 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, उसके अनुसार तो 1 घंटे में 1/6 भरा जाएगा उसके अनुसार। अब मुझे क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसको अब देखो मैं सॉल्व करूं, जैसे x प्लस 5 और x बटे x प्लस 5 बराबर 1/6। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर लानी है, वो जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर लानी है, 1/6 के बराबर लानी है, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या कर लेता हूँ सॉल्व, या फिर x की वैल्यू में रखते चलता हूँ। तो जब मैं x की वैल्यू 15 रखूंगा तो 15 20 गुणा 15, और नीचे करूंगा तो 20 गुणा 15। देखिए ये सॉरी, ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये ऐसे नहीं होगा, x प्लस 5 x, देखिए ये होगा x प्लस 5, है ना, और प्लस x, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके आगे ले जाऊं तो ये बनेगा 2x प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/6। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू, यानी 2x प्लस 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, और बराबर आ गया x प्लस 5x। अब क्या करेंगे हम, इसको ज्यादा सॉल्व मत करो, इसको केवल क्या है 10 रखो। जैसे यहाँ से हमने ऑप्शन रखा 10, जब मैं 10 ऑप्शन रखूंगा तो देखिए 10 दूनी 20, 25, तो 25 छिक्के 150, 150 आएगा ये। और इसमें मैं 10 रखूंगा तो 100, 50, यहाँ 10 रखूंगा तो 100, 150। इसका मतलब 10 जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है। क्योंकि x की वैल्यू मानी थी ना हमने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम x प्लस x माइनस 5 करते वहां दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप S1 तथा S2 क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में टंकी भर सकते हैं, जबकि S3 उसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पहले S1 और S2 2 घंटे के लिए चालू किए, फिर S3 चालू किया जाता है, तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है हमारा S1 और S2 और इनको भरनी है टंकी। तो मैं मान लेता हूँ 15, 20 और ये क्या है 40। तो LCM ऑफ 15, 20, 40, 15, 20 और 40 का, ठीक है। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरा एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। जब 120 एलसीएम आ जाएगा तो देखिए 120 एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए 15 का मैं भाग देकर, 15 का भाग देखो यहाँ पर है S1, S2 और S3 बराबर, बराबर की कैपेसिटी अगर मैं निकालूं इनकी तो 15 का भाग देकर 8 बार, और 20 का भाग देकर 6 बार, है ना, और 40 का भाग देकर 3 बार। ये कंडीशन हमारी बराबर की कंडीशन बन जाएगी। 1 घंटे में ये 3 लीटर डालेगा या 6 लीटर या 8 लीटर, ठीक है। क्योंकि हमारी कैपेसिटी कितनी है 120, टंकी में 120 लीटर पानी जाना है ना। अब देख S1 S2 को 2 घंटे के लिए चालू कर दिया, 14 लीटर, और 2 घंटे में कितना 28 लीटर, ठीक है। फिर S3 को चालू कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। फिर क्या कर दिया हमने, S3 को चालू कर दिया, ठीक है। अब देखिए 28 लीटर पानी तो उसमें डल गया। अब 28 लीटर पानी डल गया, इसका मतलब 28 लीटर को तो लेस कर दो, तो 92 लीटर और जाना है अब, 92 लीटर। लेकिन 92 की जो कैपेसिटी है वो किस हिसाब से जाएगा भाई, 28 लीटर तो पहुंच गया हमारा 2 घंटे में, है ना। तो अब 92 लीटर पहुंचना है। अब 92 लीटर के लिए क्या करना है हमें, 8 तो जाने वाला, 6 भी जाने वाला और 3 बाहर निकलने वाला। इसका मतलब 11 लीटर, 14 और 11 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे में। कितना जाएगा, 11 लीटर। जब 11 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा तो ध्यान दो, 11 लीटर पानी जब 1 घंटे में जाएगा तो इसका मतलब होता है
देखिए 11 लीटर जब पानी जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 92 में क्या दे दो, 11 का भाग दे दो, तो कितना आ गया, 11, 11 से 9 बार, 9 बार नहीं जाएगा, देखिए 11 सत्ते 7 बार, 7 बार गया ना, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, और कितना बचा, 4/11, इतना समय लगेगा उसको, इतना समय लगेगा, 11/88 4/11, या फिर इसको 92/11 ही बोल सकते हैं, इसको 92/11 सीधा, ठीक है, आंसर भी वही। देखिए एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है और सी 10 घंटे में खाली करता है। 2 घंटे 40 मिनट तक केवल ए और बी चलते हैं, फिर सी चालू कर दिया जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए ए डाला, बी डाला, सी डाला, पहले ले लेते हैं इसका एलसीएम ऑफ, एलसीएम लेना ना भूलें, 15 घंटे 12 घंटे और 10 घंटे, 15 12 और 10 एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम शायद कितना आ गया, 60 आ गया एलसीएम, ठीक है। 15 चौक 4 लीटर डालेगा 1 घंटे में, 5 लीटर डालेगा, 6 लीटर बाहर निकालेगा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 लीटर बाहर निकालेगा, निकालने दो, कोई दिक्कत नहीं, निकालता है तो 6 लीटर बाहर निकाल रहा है, तो हमें तो चलाना है 2 घंटे 40 मिनट तक, केवल ए और बी को चलाना है। 2 घंटे 40 मिनट में कितना पानी जाएगा भाई, 2 घंटे 40 मिनट का मैं वो बना लेता हूँ घंटा, 2 + 40/60, ओवरऑल घंटा बना लेता हूँ इसके। ओवरऑल घंटा कैसे बनेंगे, 2/3, 2 + 2/3, 3 दूनी 6, 7, 8/3 घंटे बन गए, 8/3 घंटे है ना, 8/3 घंटे है ना, 8/3। अब क्या करना है मुझे, 8/3 घंटे तक 9 लीटर पानी चलाना है, ये है ना, 9 लीटर पानी चलाना है, 3 से 3 बार, तो कितना आ गया मेरा, 24 लीटर पानी तो टंकी में पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, केवल ए और बी चलते हैं, फिर सी भी चालू कर दिया जाता है। अभी क्या करना है मुझे, 24 लीटर पानी तो उसमें पहुंच गया, जब 24 लीटर पानी पहुंच गया और पानी मेरा कितना जाना, 60 लीटर, तो पानी कितना बचा, शेष कितना बचा पानी भाई, शेष पानी हुआ 36, 36 लीटर तो बचा, 36 लीटर। अब बराबर कितना जाएगा, 4 और 5 9 और 6 बाहर जाएगा। अब 4 + 5 - 6, 3 लीटर पानी जाएगा, और 3 लीटर पानी के हिसाब से जब 3 लीटर 1 घंटे में जाएगा, इसका मतलब 12 घंटे लगेंगे उसको, कितने लगेंगे, 12 घंटे, सीधे सीधे 12 घंटे लगेंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो पूछ क्या रहा है, देखिए 15 घंटे में भरता है, तो देखिए बचा कितना, 2 घंटे 40 मिनट का सही किया, 2/3, 3 दिन 6 7 8, है ना। अब ये कह क्या रहा है कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, और इसमें थोड़े से ऑप्शन भी मिस्टेक हैं, नहीं ये नहीं है, थोड़ा टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, कितना समय लग गया, 12 घंटे तो ये हो गए, और 2 घंटे 40 मिनट ये दोनों चले थे, तेरे 14 घंटे 40 मिनट, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किसी टंकी को 12.5 घंटे, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, 12 दूनी 24 और 25/2 घंटे में भर रहा है, और ये 25 घंटे में भर रहा है, ठीक है।
तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग कर लेते हैं। देखिए मैंने मान लिया कि पानी की टंकी की जो इनका एलसीएम लोगे ना तो 25 आ जाएगा लगभग, ठीक है 25 आ जाएगा। तो टंकी की क्षमता जो है ना हमारी वो 25 लीटर है, ठीक है 25 लीटर क्षमता है। तो ए जो है वो कितना लीटर डालेगा एक घंटे में, ए और बी पर आवर की अगर हम बात करें तो कितना डालेगा ये डालेगा 25 में, अगर मैं 25 में 25/2 का भाग दूंगा तो 2 लीटर डालेगा। कैसे डालेगा देखो, 25 में अगर मैं 25/2 से भाग दूं तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 25 में 25 का भाग दूं तो 1 लीटर डालेगा। इनका जो रेशियो 2:1 है, रेशियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी 3 लीटर एक घंटे में भर रहे हैं, 3 लीटर क्या भर रहे हैं एक घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है रिसाव टंकी खाली होने में कितना समय, जब टंकी भरी हो तो रिसाव टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये वो कह रहा है टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब रिसाव है, रिसाव के कारण क्या है टंकी खाली हो रही है। अब एक चीज देखो कि ये 25 लीटर पानी को भरना है इन्हें, तो 25 लीटर पानी को भरने के लिए कितना समय लेंगे, तो कुल समय कितना लेंगे, कुल समय जो है वो लेंगे 25/3 घंटे लेंगे कि नहीं। लेकिन रिसाव के कारण कितना एक्स्ट्रा लग गया, 1 घंटा 40 मिनट। रिसाव के कारण क्या लग गया, 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो देखिए और ये कह रहा है, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। बारह से एक होते दो। देखिए तो कितना समय 25/3 लगना चाहिए, लेकिन लगा कितना है, 25/3 घंटा लगाना चाहिए, लेकिन लगा कितना है, 1 + 40/60 घंटे। अगर मैं देखूं तो कितना एक्स्ट्रा लग गया, 2/3। भाई 2/3 तो लग गया, 2/3 का मतलब है 3 और 2 5/3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, 5/3 घंटा, ठीक है ये एक्स्ट्रा टाइम लग गया, है ना। तो 25/3 प्लस 5/3 टोटल कितना आ गया, 30/3। यानी कितने घंटे में भर रही हो, 10 घंटे में भर रहे, 10 घंटे में भर रही है ना। तो भरनी कितने में चाहिए थी भाई, भरनी तो 25/3 में थी, लेकिन भर कितने में रही है, 10/3 घंटे में भर रही है, 10 घंटे में भर रही है टोटल, क्योंकि तभी तो लगा है ना समय। अब 10 घंटे में भर रही है, तो 10 घंटे में भर रही है, इसका मतलब एक चीज देखो कि एक हिस्सा कितनी देर में भरेगा वो, एक हिस्सा तीनों मिला के एक हिस्से को 1/10 घंटे में भरेंगे, ठीक है 1/10 घंटे में भरेंगे। और इस हिसाब से कितने में भरेंगे, मतलब एक हिस्सा जैसे ये 25/3 घंटे में भर रही है ना पूरी टंकी, 25/3 तो एक हिस्सा कितने में भरेगा, 3/25 में। और अगर सी की कैपेसिटी हमने खाली करने वाले की कैपेसिटी अगर एक्स घंटे मान ली तो 1 घंटे में ये आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी। कैसे, इसको दोबारा से सुनेंगे। मतलब देखिए ध्यान से, 10 घंटे में भर रहा है वो, लेकिन टंकी भरने कितनी देर में चाहिए थी, देखिए ध्यान से सुनिए। देखो माना माना सी एक्स घंटे में, रिसाव के कारण एक्स घंटे में खाली होगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि टंकी में पर आवर कितने पानी जा रहा है, 3 बट्टे सॉरी कुल समय कितना लग रहा है, 25/3।
तो पर आवर कितना पानी जा रहा है टंकी में? 3/25 जा रहा है। 3/25 जा रहा है, 1 घंटे में 3/25 ही तो जाएगा। 1 घंटे में 3/25 पानी जा रहा है। और निकल कितना रहा है? 1/x। और 1 घंटे में टोटल टंकी में पानी पहुंच रहा है 1/10। तो देखिए 3/25 माइनस 1/x बराबर 1/10। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3/25 में से माइनस 1/10 तो 1/x। ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 25 क्या आ गया एलसीएम, 25 नहीं सॉरी 50 क्या आ गया एलसीएम, 50 एलसीएम आ गया। 2 बार 6 माइनस 5 बराबर 1/x। तो यहाँ से 1/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/50। तो यहाँ से आ जाएगा 1/50 बराबर 1/x। ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। यानी कितने घंटे में खाली कर देगा भरी हुई टंकी को? 50 घंटे में खाली। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा टफ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो तीसरे टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। एक टैंक में 3 नल एबीसी हैं। टैंक को 10, 20 और 25 घंटे में भरते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद नल सी बंद कर दिया जाता है। ये और भी चलते रहते हैं। प्रारंभ के 4 घंटे बाद नल बी भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को अकेले नल ए कितने देर में भरेगा? तो देखिए वही 3 नल हैं एबीसी और एलसीएम ऑफ 10, 20, 25। हमेशा एलसीएम से करना सही रहता है। तो देखिए 10, 20, 25 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसका जो है 50 एलसीएम आ जाएगा। 50 आ जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा। 100 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा एलसीएम। जब 100 एलसीएम आ जाएगा तो पर आवर की कैपेसिटी निकाल लो। पर आवर की कैपेसिटी कैसे निकलेगी? जैसे मैं यहाँ ले लूँ ए बी सी, तो पर आवर की कैपेसिटी 100 में भाग दे देकर निकलेगी। ये 10 निकलेगी, 5 निकलेगी, 4 निकलेगी। 10, 5 और 4 निकल के आ गई। ठीक है। अब क्या करना, सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद सी बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे तक तीनों नल चले। ठीक है। तो तीनों नल चले, इसका मतलब पानी कितना भरा गया? देखो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 15 और 19, 19 गुणा 2, 38 लीटर पानी पहुंच गया। क्योंकि टंकी 120 लीटर 100 लीटर की है, तो 38 अगर पहुंच गया तो इसका मतलब 62 लीटर खाली है। अब खाली कितनी है? 62 लीटर जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है सी बंद किया है अभी हमने, है ना? सी बंद किया है। ये और भी चलते रहते हैं। प्रारंभ के 4 घंटे बाद, मतलब 2 घंटा तो बी यहाँ चला था, 2 घंटा और एक्स्ट्रा चला है। ठीक है। तो 2 घंटे तक ए और बी दोनों चले हैं। देखिए ये कह रहा है प्रारंभ के 4 घंटे, मतलब 2 घंटे तो यहाँ काउंट हो गए उसके, और 2 घंटे यहाँ काउंट होंगे। ए और बी फिर चल रहे हैं, यानी 15 लीटर, फिर 15 लीटर चल रहे हैं। 15 लीटर ए और बी दोनों 15 लीटर 1 घंटे के हिसाब से 2 घंटे और चल रहे हैं, तो 30 लीटर और हो गया। तो 62 में से 30 गया तो कितना बचा? 32 लीटर बचा। अब 32 लीटर को हमें भरना कैसे है? ये कह रहा है कि ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत। 32 लीटर को ए भरेगा और कितने समय में भरेगा? कितने समय में भरेगा देखना, 10 की कैपेसिटी के हिसाब से 32/10 घंटे में भरेगा। 32/10 घंटे में भरेगा। ठीक है। देखिए कह रहा ए के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत। तो ए ने कितना कार्य किया? तो भाई ए ने जो कार्य किया, ये कह रहा नल ए के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत। तो ए ने कितना भरा है ये कह रहा है वो। ठीक है। 32/10 अकेले ए से भरा जाता है। नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत। 1 मिनट रुकिए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, 1 मिनट।
10, 20, 25। देखिए अब देखिए ये इसने 32 लीटर खुद भरा है। कितना? 32 लीटर इसने क्या है, कितना बच रहा है हमारा? 62, 62 - 30 बराबर 32। ये भी ए ने भरा है 32। और इससे पहले ए ने कितना भरा है भाई? ये जो चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है? देखो 4 घंटे तक ये चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है। 4 घंटे में ये 40 लीटर और भर देगा, यानी 40 लीटर और भर देगा। इसका मतलब 72। कितना? इधर देखिए यहाँ 72 लीटर अकेले ए ने भरा है। ठीक है, 72 लीटर, 72% हो गया, क्योंकि 100 में से ही तो निकाल रहे हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए, पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद पाइप भी बंद कर दिया। टंकी के बचे भाग को भरने में एक कितना समय लेगा? ठीक है, तो ये हो गया 12 और 16। इसका निकालें अगर हम एलसीएम तो कितना आएगा? 48। ठीक है, 48। तो 12 का अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ ए और बी की पर कैपेसिटी आ जाएगी पर घंटे की। 12 का ये 4 लीटर पानी डालेगा और ये 3 लीटर पानी डालेगा। ये कह रहा है कि 7 खोले गए तो 7 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे में। 3 घंटे तक चले तो 21 लीटर पानी चला गया। इसमें से 48 में से अगर 21 को मैं लेस कर दूं तो 27 लीटर पानी और जाना है। टंकी के बचे भाग को, यानी 27 लीटर पानी कौन डाल लेगा? ये डालेगा। तो ये कितनी देर में भरेगा? 27/4 के हिसाब से 6, 3, 4। ये आ गया हमारा आंसर। शेष भाग। इस तरह से ये सरल क्वेश्चन भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है टैंक में 3 नल एबीसी क्रमशः 10, 12, 25 घंटे के लिए खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन में पहले का देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 इनलेट ए और बी से जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 और 28 घंटे में भरते हैं। तो देखो ये 32 हो गया, 32 और ये 28। इनका एलसीएम ले लो ताकि कैपेसिटी निकल के आ जाए। जब एलसीएम लेंगे हम तो 32 और 28 का एलसीएम मैं यहाँ ले रहा हूँ जैसे, है ना। 4 से लेंगे 8 बार, 4 से 7 बार, 8 और 7, 8 चौक 32 गुणा 7 कर दो सीधा सीधा। 224 लीटर आ गया। कितना आ गया? 224 लीटर आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है? 224 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। तो हमें क्या करना है? 224 एलसीएम आ गया तो 32 का भाग देंगे हम। और 32 का जब भाग देंगे हम, देखिए तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 7, 7 बार, 7 बार। यानी ए और बी की जो कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी? 21 तो 7 आ गई, और 28 का देंगे तो 8। ये तो आ जाएगी। एक की 7 आ गई और 28 की 8 आ गई। ठीक है, ये देखो 4, 8, 32, हाँ 8 और 7 आ गई। ठीक है, इसकी 7 आ गई, इसकी 8 आ गई। अब देखिए क्या होगा कि बारी बारी से दोनों खोले जाते हैं। तो देखिए, देखना 224 लीटर पानी चाहिए हमें। पहले घंटे ये खुला, दूसरे घंटे ये खुला, यानी 15 लीटर पानी 2 घंटे में उसने डाल दिया। अब एक पेयर में, मतलब देखो ये है। अब एक बार जब हम दोनों को काउंट कर रहे हैं 2 घंटे है ना, 15 लीटर का मतलब 2 घंटे। 15 एकम 7 बचे, पन्ना चौक 60। कितना बचा? 1 और 4। ये 14 लीटर पानी कितने दिन में देर में जाएगा? अब देखिए 14 घंटे, 14 सही 14/15। अब मैं देखूं तो इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये हो गया 28 प्लस, ये 28 घंटे हो गए। ठीक है, और ये कितना बचा हमारा?
14 लीटर पानी और जाना है ना? तो 14 लीटर पानी जब जाएगा, तो देखना 7 लीटर के हिसाब से जाएगा, 7 लीटर के हिसाब से। तो देखिए लगभग-लगभग कहाँ पहुँच रहा है, 14 लीटर पानी और डालना है ना, फिर इसका नंबर आएगा। जब इसका नंबर आएगा, तो क्या होगा? इसका नंबर आएगा तो 1 लीटर और डालेगा 29, फिर और दोबारा से 1 लीटर और बचेगा, मतलब कुल मिला के कहाँ पे पहुँच जाएँगे हम? 30 पे पहुँच जाएँगे लगभग-लगभग, क्योंकि इसमें लगभग-लगभग आंसर पूछा है। ठीक है? इसमें लगभग-लगभग आंसर पूछा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एक बार। देखिए ए और बी टैंक को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी उस पूरे टैंक को अकेले, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अभी मैं देखता हूँ इसको। एक्स घंटे में खाली कर सकता है, सी अकेले एक्स घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे खोला जाता है, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। उसी रात इतने बजे टंका भर जाता है, तो मान ज्ञात कीजिए। क्या इसका? सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या देखना है। देखिए अब यहाँ देखो कि देखिए कि 10:30 बजे चालू कर दिया, लेकिन सी को अपराह्न 2 बजे बंद कर दिया। 10:30 से देखिए सी कितनी देर चला? 11:30, 12:30, साढ़े मतलब 1:30 और 2, 2:30, ठीक है, 4 घंटे चला सी, 4 घंटे चला है। ठीक है, जबकि वो कितने घंटे चले? ए वो भी कितने चले? 10 घंटे चले। ठीक है, तो भाई माना सी कितने में खाली करता है? माना एक्स घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 1/x हो गई बराबर की, और इनकी कैपेसिटी कितनी है? 1/16 और 1/24। लेकिन ये क्या खाली करता है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और टंकी कितनी देर में भर गई है? 10 घंटे में। इसका मतलब देखिए 1/24 1 घंटे में पानी डाल रहा है, ये 1/16 डाल रहा है, और ये 1/x निकाल रहा है। लेकिन कुल मिला के क्या है हमारा, ये जो है ना, ये तो 10 घंटे तक चला है। ठीक है, और ये कितना चला है? 4 घंटे तक चला है। 4 घंटे कैपेसिटी है, तो टोटल हमारी टंकी भर गई, यानी एक आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा हमारा? एक आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, तो एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 10/24 अगर हम करेंगे, तो देखिए 5/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो, और अंदर जाएगा तो 5/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4/x, बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं देखूं, तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो 5/12 और 5/8, तो कितना आ गया? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 24, 12 दूनी 2 बार, 10 प्लस 8 या 3 बार 15, -4/x बराबर 1, और ये आ गया 25/24, है ना? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे, तो -4/x बराबर 1 -25/24, ये -4/x बराबर कितना आ जाएगा? ये एलसीएम 24, तो 24 -25/24, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 × 4, है ना? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/x बराबर 1/24, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? x बराबर कितनी आ गई? 4 × 24, तो x बराबर आ गई 96, यहाँ से ये निकल जाएगी। अब यहाँ एक क्यों लिया है? क्योंकि टंकी फुल भर गई, एक टंकी थी वो क्या भर गई? फुल भर गई, इसलिए किया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।